नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश मुखिया, ग्राम सादुल्लापुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नागरिक गुरुजी उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे इनके विचारों की, इनके अनुभव की। तो गुरुजी नमस्कार आपका। आप हमारे श्रोताओं को जो आपने अभी तक अनुभव किया है इस जीवन शैली में, क्या आपका उद्देश्य है युवाओं को लेकर, क्या आपके विचार हैं इस देश की युवा पीढ़ी को लेकर, आप हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरा नाम कुमार चंद आर्य है। गुरुजी आजकल मैंने अपना नाम गुरुजी रख लिया है, आर्य गुरुजी। तो आजकल जो युवाओं का भविष्य है थोड़े अंधकार में जा रहा है। इस बात को देखते हुए मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है युवा जागृति संदेश। और क्यों पुस्तक लिखी है वो मैं उसको अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका कारण विशेष रूप से क्या है, आज देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता, दूरदर्शन पर पश्चिमी सभ्यता से परिपूर्ण कार्यक्रमों व गाना व चित्रों को देखकर आज विद्यार्थी वर्ग, युवा पीढ़ी अर्थात देश के भावी कर्णधारों में अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता, असंतोष, अधिकारों के प्रति अज्ञानता, माता पिता व गुरुजनों के प्रति असम्मान की भावना, धन लोलुपता, पाश्चात्य पहनावे के प्रति आकर्षण, विद्या में अरुचि, मेहनत में भी अभिरुचि, नशे की लत तथा नियम और संयम से जीवन व्यापन का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी वर्ग, युवा पीढ़ी के इस भयावह भविष्य को देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है, क्योंकि आज राष्ट्र को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, शक्तिशाली, सदाचारी, मेधावी तथा अनुशासित युवक तथा युवतियों की आवश्यकता है, जिनके हृदय में देशभक्ति भावना प्रबल हो और जो समय आने पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकें। मैंने देश सेवा तथा समाज सेवा के रूप में देश के भावी कर्णधार विद्यार्थी वर्ग, युवा पीढ़ी की इस भयावह स्थिति को दूर करने के लिए तथा उनमें शैक्षिक, व्यवहारिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जागृति पैदा करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में जा जाकर नैतिक शिक्षा के उपदेश दिए हैं तथा इस पुस्तक में कुछ प्रेरणादायक लेखों का समावेश भी किया गया है, जिनको पढ़कर विद्यार्थी वर्ग, युवा पीढ़ी उत्तम गुणों को ही धारण करके अपने जीवन को संस्कारी और महान बनाएं। देश के युवकों का चरित्र श्रेष्ठ हो, उनके हृदय में माता पिता तथा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो, कर्तव्य पालन एवं सेवा की भावना हो, उनके स्वभाव में सहनशीलता एवं मद्यपान के प्रति नफरत हो, उन्हें सदाचार, शिष्टाचार का समुचित ज्ञान हो तथा उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल हो। विद्यार्थी वर्ग, युवा पीढ़ी में मानवीय गुणों के विकास के लिए तथा उनमें जागृति पैदा करने के लिए यह एक प्रयास है। युग को सावधान, जीवन व्यर्थ न चले जाए, कुछ करके दिखा दो, कुछ बन के दिखा दो। आज विद्यार्थी वर्ग के लिए नैतिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है को महसूस करते हुए उस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया गया है। इसे पढ़ने से विद्यार्थी वर्ग को कुछ प्रेरणा मिल सकी तो मैं अपना प्रयास को सार्थक समझूंगा। बहुत अच्छा गुरुजी। पुस्तक का नाम है युवा जागृति संदेश। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास हेतु शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से मेधावी, मन से पवित्र, व्यवहार से शिष्ट, स्वभाव से विनम्र शिक्षक हैं युग के निर्माता और युवा राष्ट्र के भाग विधाता। मास्टर कुमार चंद आर्य गुरुजी, पूर्व संस्कृत शिक्षक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली। गुरुजी अब आप सवाल अपने पूछ सकते हैं जी। भाई। गुरुजी मैंने अपने आत्म परिचय में लिखा है जी, बोलिए। बोलिए। मैंने अपने आत्म परिचय में लिखा है, हम समाज की नई किरण बन ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, शिक्षा का प्रसार कर अज्ञान तिमिर को दूर भगाएंगे। हम समाज के प्रहरी बन अपना कर्तव्य निभाएंगे, कुरीतियों पर रोक लगाकर स्वच्छ समाज बनाएंगे। हम समाज के सेवक बनकर सेवा भाव लुटाएंगे, दीन दुखियों को गले लाकर एकता का भाव बढ़ाएंगे। हम समाज के शुभचिंतक बन
अपना प्रण निभाएंगे, मदिरा पान पर रोक लगाकर अमृत दूध पिलाएंगे। हम सार्थक जीवन हेतु अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाकर चरित्रवान बनाएंगे। हम संस्कार शिक्षा देकर श्रेष्ठ नागरिक आर्य बनाएंगे, स्वदेश प्रेम का पाठ पढ़ाकर देशभक्त बनाएंगे। हम मिलकर बोलें, मिलकर चलें, लेकर ज्ञान मसाल, और किसी तरह भी ऊंचा कर दें भारत माँ का ढाल। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। गुरुजी, ये पुस्तक दिखाइए। ये दोस्तों युवा जागृति संदेश, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हमारे पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग हैं, इस देश के लिए व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पर हर एक युवा पीढ़ी के लिए संदेश लेकर आए हैं, जो इस पीढ़ी को एक सकारात्मक तरीके से बदलना चाहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने के लिए ये पुस्तक आपको नया एक आयाम, एक नई दिशा देगी। हम सबको अपने बुजुर्गों के मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमेशा उसकी तरफ बढ़ते रहना है, और गुरुजी जैसे व्यक्ति के मूल्यों को हमेशा हमें समझना है। इन बुजुर्गों के ऊपर ही देश के मान सम्मान रहता है। हमें इनको सुनना है और हम सबको मिलकर इन पर खरा उतरना है, समझना है। दोस्तों, गुरुजी से कुछ अंतरात्मा की बातें करते हैं। गुरुजी, ये बताइए कि आपके अंदर जो ये कार्य करने की विचार आए, वो कब से आए हैं? आप कब से इस चिंतन में लगे हुए हैं? मैं करीब पिछले 20 साल से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से आर्य समाज से मैं जुड़ा, तब से मैंने इन विचारों को, आर्य समाज के प्रचार प्रसार के हेतु इन विचारों को, अपने विचारों को प्रकट करना शुरू कर दिया है जी। वैसे सन 1991 में से मैंने संस्कृत का अध्याय किया जी। और संस्कृत ने मुझे संस्कारित कर दिया जी। तो मैंने सोचा कि मैं औरों को संस्कारित करूंगा। इसलिए मैंने ये विचार अपने प्रसारित करने शुरू कर दिए। सबसे पहले मैं पंपलेट बांटता था जी। और उसमें गायत्री मंत्र का प्रचार जी। गायत्री मंत्र तथा उसका अर्थ, लोग गायत्री मंत्र जानते हैं लेकिन उसका सही उच्चारण नहीं जानते, फिर उसका अर्थ भी नहीं जानते। तो मैंने एक पंपलेट तैयार किया गायत्री मंत्र, और उसमें नीचे उसका अर्थ लिखा है जी। दूसरा पंपलेट तैयार किया मैंने, क्योंकि हमारी समाज ही है, आज समाज के प्रचार प्रसार के लिए जी कुछ करते रहते हैं, इसलिए उसमें लिखा आर्य समाजी बने जी। उनको प्रेरित, युवकों को प्रेरित करने के लिए कार्य और आर्य समाजी आप बने। और इसमें लिखा है आर्य समाज, आर्य किसे कहते हैं? जो मनुष्य गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होता है उसको आर्य कहते हैं। जो समाज, जो सज्जन और परोपकारी होता है उसे आर्य कहते हैं। जो मन वचन और कर्म से अकारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता उसको आर्य कहते हैं। जो अपने आप माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उनका सेवा तथा सम्मान करता है, उसको आर्य कहते हैं। जो अभक्ष्य पदार्थ जैसे अंडा, मीट, मांस, मछली आदि पदार्थों का सेवन नहीं करता, जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला सेवन नहीं करता, उसे आर्य कहते हैं। जो सत्य बोलने तथा असत्य को छोड़ने के लिए सर्वथा उद्यत रहता है उसको आर्य कहते हैं। जो मूर्ति पूजा नहीं करता, क्योंकि मूर्ति में ईश्वर तो है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है ऐसा मानता है, उसको आर्य कहते हैं। पूजा का अर्थ नहीं जानते सब, पूजा का अर्थ जानना चाहिए। जो पूजा का अर्थ है किसी का सम्मान करना या किसी का आदर करना ही पूजा है, नहीं कि किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना या उसके सामने धूप बत्ती वगैरह जलाना, ये पूजा नहीं है। आज आर्य समाज, आर्यों के समूह को आर्य समाज कहते हैं। और आर्य एक समाज, एक विशुद्ध संस्था है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी थे, जिन्होंने 10 अप्रैल 1975 में, नहीं 1875 में, सॉरी जी, काट दोगे ना इसे? हो जाए कोई दिक्कत। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और मानव जाति कल्याण के लिए
आर्य समाज के 10 नियम बनाए। जो पेपर अब बांटते हैं उसके दूसरे पृष्ठ पर अंकित हैं। इसके बाद हमने तीसरा पंपलेट भी एक बनाया इसके साथ ही, उसका नाम है संस्कार शिक्षा संकल्प, भावी जीवन की सफलता के सूत्र, भावी जीवन के सफलता के उसमें सूत्र हैं। तो यदि इस पंपलेट को विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेगा, इसका पालन करेगा, तो अवश्य वो भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक कहलाएगा, बन जाएगा। बिल्कुल। तो अब मेरा सभी युवकों से यही रहता है कि आप इसको पढ़ें। किताब जो बनाई उसका भी उद्देश्य यही है बनाने का कि युवक इस किताब को पढ़ेंगे और अपने विचारों को परिष्कृत करेंगे, इसी के अनुसार अपने विचारों को ढालेंगे। आज का जो विद्यार्थी है विशेष रूप से अपने गार्जियन, अपने माता पिता के पास नहीं बैठता है, उनके जो अच्छे आचरण का अनुकरण भी नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि अपने माता पिता के पास बैठे, उनका आदर सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर, उनकी अच्छी शिक्षाओं पर वो चले, यही हमारा उद्देश्य रहता है जी। और कोई सवाल? गुरुजी, आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है हम सब के लिए, और इन प्रयास को आगे ले जाते हुए हम सब इस पर काम करेंगे। हर गांव में इस मूल्यों को हम फैलाएंगे। इन मूल्यों कहेंगे, जी कहेंगे नहीं, जी, इन मूल्यों को फैलाएंगे और यही प्रयास रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम ग्राम जौन सवाने में बैठे हुए हैं, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। तो गुरुजी, आप एक ऐसा विचार या ऐसा अनुभव शेयर करें युवा पीढ़ी से कि वहाँ से हमें निकलना होगा, इस अंधकार से निकलना होगा जो आपके विचारों में लगता है कि आज की युवा पीढ़ी, जब से फ़ोन, इंटरनेट ये सब आ चुके हैं, तब से युवा पीढ़ी कहाँ है, किस तरफ जा रही है। तो आपके लिए, आपकी नज़रों में ऐसा क्या विषय है जो युवा पीढ़ी को अंधकार में ले जा रहा है? अभी जो भूमिका में बताया ना जी, इस पुस्तक की में जो अभी बताया गया है कि वह युवा पीढ़ी आजकल जो इसमें मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और मोबाइल और टीवी में कुछ ऐसे चित्र आते हैं, ऐसी बातें आती हैं, अश्लील बातें आती हैं, जिनसे बच्चे या आज का युवक ज़्यादा आकर्षित होता है और उन्हीं में वो लगा रहता है। यदि वो मोबाइल बहुत अच्छा भी होता है, यदि वो मोबाइल से पढ़ाई करे। अभी एक लड़का हाई स्कूल में, उसके 93% नंबर आए हैं हमारे गांव का, वो मेरे पास आया था मिठाई का डिब्बा लेके, और मैंने उससे पूछी कि भाई तुमने कैसे पढ़ाई करी? तो उन्होंने कह रही मैंने, अब उसके साथ साथ मैंने उसके किताबों की पढ़ाई के साथ साथ मैंने मोबाइल से ही पढ़ाई करी। जो बात मुझे समझ नहीं आती थी, उसमें टीचर की पढ़ाई भी समझ में नहीं आती थी, उसको मैं मोबाइल से पढ़ता था। तो जब मोबाइल का यदि सही प्रयोग किया जाए तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है जी, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो बहुत बुरी चीज़ है, आँखों के लिए भी, दिमाग के लिए भी। इस तरह से देखिए, हर चीज़ जो बनी है उसके उपयोग की बात है। बुद्धि जिसके अंदर जैसी होगी वो उसी के अनुसार उसका प्रयोग करेगा। इस संसार में कुछ ईश्वर की चीज़ बनाई हुई है और कुछ मनुष्य की चीज़ बनाई हुई है, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं और उनका सदुपयोग कर सकते हैं जी। तो हमें जहाँ तक भी हो उनका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा आज की पीढ़ी से कि मोबाइल का आप दुरुपयोग ना करें जी। उसका सदुपयोग अवश्य करें। दोस्तों, मित्रों, यही सीख है हमारे बुजुर्ग, अपने वरिष्ठ नागरिक से हमें यही सीखने को मिलता है। तो आप इसका अनुसरण करें, इसका अनुकरण करें और अपने जीवन में एक सही मार्ग चुनकर इस देश के हित में कुछ सोचें और उसके लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।